और ये जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, हर बार बिहार बोर्ड में पूछे गए, इसका प्रयोग भरपूर मात्रा में यहाँ पे किया गया है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, को ट्रिक का नाम भी दे देता हूं। हमारे बच्चे का दुख दर्द पीड़ा हम जान पाए। बड़ा ही सरल सा सवाल है, क्योंकि वन जोड़ोगे वन घटाओगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा मेरी जान। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों आज फिर हम एक बार मिल रहे हैं बेटा मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन के साथ। और ये जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, हर बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और ये जो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है वो कहां से है भैया? इंटीग्रेशन यानी समाकलन के है साथियों। कहा कि भैया समाकलन, जो हमारा समाकलन चैप्टर है ना भाई, जो समाकलन हमारा चैप्टर है उससे है। तो इसीलिए भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, इसका प्रयोग भरपूर मात्रा में यहां पे किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रिक? वो सर क्या है ट्रिक? तो सर ट्रिक ये है कि अगर आपको e के पावर x दिया हो, अब आपको याद भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, e के पावर x हो और कोई फलन हो, और इस फलन का अवकलन आपको दिया गया हो, फलन का अवकलन आपको दिया गया हो, और इस पूरे सिस्टम का आपको समाकलन करना हो, तो बेटा इसका समाकलन क्या होगा? बड़ा प्यारा सा होगा। बोलोगे सर क्या होगा? सर एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितने लोगों को ये ट्रिक पता था। अगर पता था तो सभी लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में। e के पावर x लिखोगे और उसके बाद f ऑफ x लिखोगे और प्लस c। ये रहा इस सवाल का उत्तर बेटा, ये रहा इस सवाल का उत्तर, ये रहा इस सवाल का उत्तर। ये आप लोग याद रखोगे। गोला में भी नहीं आ रहा है जी, है इसको हम रेक्टेंगल में डाल देते हैं बेटा, वो ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो, ये तुम्हारे सामने है भैया। इस पे सवाल 2 नंबर में, 1 नंबर में, सब्जेक्टिव में, लॉन्ग में, हर जगह तुम्हें देखने को मिला। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ट्रिक का नाम भी दे देता हूं, ट्रिक का नाम देता हूं। e के पावर x f ऑफ x f डैश x अगर रहे तो e के पावर s f ऑफ x प्लस c लिख दो बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और है क्या आइए देखते हैं, है क्या अब आइए देखते हैं बेटा क्या। अब इसमें सवाल एक आया है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में सवाल आया है कि e के पावर x f ऑफ x, ओह ये तो सवाल मैंने लिख ही दिया, और ये साइन एक्स, ओ माई गॉड, ये ले साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका आपको समाकलन करना है। कितने लोगों को यह सवाल आ रहा है बेटा? ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितने लोगों को यह सवाल आ रहा है? कितने लोगों को यह सवाल आ रहा है? एक बार सभी लोग बताइएगा। e के पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए भाई, मैं अगर कहो तो ऑप्शन भी दे दूं बेटा, अगर कहो तो ऑप्शन भी दे देता हूं भैया। ए ऑप्शन हमारे पास ये है कि साइन एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन है e के पावर x साइन एक्स प्लस सी, और सी ऑप्शन ये है e के पावर x कॉस एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन हमारे पास ये है कि e के पावर x tan x प्लस सी। चलिए बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो? तो आप लोग कहोगे सर e के पावर x लिखा हुआ है, ये हमारा फलन हो गया, और इस फलन का अवकलन यहां पे दिया हुआ है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन जो होता है बेटा कॉस एक्स होता है। आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अगर नहीं पता है तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं पता है, अगर पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि सर पता है। क्योंकि आज ये जो हम कमेंट बॉक्स का एक मुहिम चलाए हैं बेटा, ये इसलिए चलाए हैं क्योंकि हमें हमारे बच्चे का दुख दर्द पीड़ा हम जान पाए। तो भैया इस सवाल का उत्तर होगा e के पावर x साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, तो e के पावर x साइन एक्स प्लस सी, यानी इसको हम उज्जर कलर से टिक कर देंगे और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप सभी को समझ में आ गया? अगर आप सभी को समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं, और दूसरा सवाल क्या है जरा देखिएगा। e के पावर, और ये सवाल बिहार बोर्ड में अगर मैं कहूं तो सब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है, यक्स e के पावर x बटा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
कितने लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को कर लेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को कर लेंगे? बड़ा ही सरल सा सवाल है। अब इसको देखते हैं एक बार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग कितने लोगों को यह सवाल आ रहा है या पहले से आ रहा था। ठीक है भाई, चलिए। और नहीं आ रहा है तो भैया डिटेल में हम इसको कराएंगे। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आप करोगे क्या, e के पावर x, e के पावर x पहले अलग कर लोगे। अब यहां पे देखो यक्स लिखा हुआ है, यक्स में एक जोड़ दोगे और एक घटा दोगे। अब बटा यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा सवाल पे, क्योंकि 1 जोड़ोगे 1 घटाओगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा मेरी जान। अब देखो, अब क्या सर, e के पावर x, यक्स प्लस 1 के नीचे हम लिख देंगे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा के नीचे लिख देंगे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए होगा क्या। अब यहां से x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, सभी को समझ में आ रहा है। और ये देखो भैया e के पावर x और x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू dx। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि सर ये f ऑफ x है और ये f डैश x है। हाँ भाई सही बात है, क्योंकि इसका अवकलन यही होता है। आप लोग करके देख लेना बेटा, है ना, करके देख लो, करके देख लो। सभी लोग बताइएगा इसको एकदम फाइनल रूप में कितने लोगों को अवकलन नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों को अवकलन नहीं तैयार है, तो हम अवकलन का पूरा एक चैप्टर लेकर के आएंगे बेटा। ठीक है, 1 बटा एक्स प्लस 1 का अवकलन जो होता है माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही होता है। ये बात कितने लोग नहीं समझे हैं, आज कमेंट बॉक्स में भर देना बेटा। और जिनको आ गया है वो भी बता देंगे भैया, वो भी बता देंगे। तो आप लोगों को समझ में आया क्या यहां से कि ये e के पावर x, ये फलन और इस फलन का अवकलन यहां दिया है, तो e के पावर x लिखो और 1 बटा x प्लस 1 लिखो और लगा दो प्लस c, और इस सवाल का उत्तर ये चीज हो चुका है। ठीक है भाई, डन है सभी को। तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो हमें इसी तरह से सवाल को करना है मेरी जान। अब आगे चलते हैं, दूसरा ट्रिक क्या है सर। दूसरा ट्रिक बड़ा लाजवाब है भैया, कि अगर समाकलन करना हो, नीचे कोई फलन दिया हो और इसी फलन का अवकलन ऊपर दिया हो, तो इस पूरे सिस्टम का समाकलन क्या होता है। इस पूरे सिस्टम का समाकलन क्या होता है, इस पूरे सिस्टम का समाकलन क्या होता है, इस पूरे सिस्टम का समाकलन क्या होता है, सभी लोग बताइए। एनीवन भैया, सभी लोग बताइए। एनीवन, बोलोगे कुछ नहीं। जब तुम्हें पता चल जाए कि नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर दिया है तो भैया सीधे लिखो लॉग, और जिस फलन का अवकलन दिया है वो लिखो लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये रहा इस सवाल का उत्तर 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात पता थी और नहीं पता है तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से कह रहा हूं भर देना वीडियो के एंड के बाद, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया, अवकलन चैप्टर ही नहीं समझ में आया है तो एक बार बता देना हम, क्योंकि जब तक अवकलन नहीं आएगा समाकलन आपको नहीं आएगा। इसी बात पर एक सवाल यहां पे देखते हैं। यहां पे देख पा रहे हो कि जो नीचे एक फलन दिया है, ऊपर एक फलन दिया है, तो आप खुद देख पा रहे हो इसको थोड़ा सा चश्मा लगाना पड़ेगा वैसा वाला, और उस चश्मा को लगा करके ये वाला चश्मा लगाना पड़ेगा, ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला ऐसे चश्मा लगा करके इसको देखना पड़ेगा प्रॉपर, है ना, प्रॉपर चश्मा लगा के देखना पड़ेगा क्या नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर दिया है कि नहीं, है ना। तो तुमने जब चश्मा लगाया तो देखा कि भैया नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर दिया है, बस चश्मा उतार करके इसमें क्या करना है, लॉग लिखना है, और जिस फलन का अवकलन दिया है वो लिखना है, प्लस सी लगा देना। अब तुम देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूं। जैसे मान लो अगर तुम यक्स के पावर 10 प्लस 10 के घात यक्स का आप अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, यक्स के पावर 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, 10x के पावर 9 हो जाएगा। अब प्लस 10 के पावर x, a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a होता है, तो 10 के पावर x का 10 के पावर x log 10 हो जाएगा।
तो आपने यहां पे क्या देखा बेटा कि भैया 10x के पावर 9 प्लस 10x के पावर x log 10 हो चुका है ना। नीचे वाले फलन का अवकलन ऊपर दिया है, तो भैया तुम्हें करना क्या है, log लिखो और नीचे वाले फलन को लिख दो, x के घात 10 प्लस 10 के घात x और प्लस लगा दो c, और इस सवाल का उत्तर हो चुका है। यानी इसका समाकलन ये हो जाएगा भाई। डन है भाई। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आया? और ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट है भैया। अगर करेक्ट है तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और एक बार कमेंट में भर देना पूरी तरह से, जितने भी लोग के पास ये वीडियो जा रही है, कि आपको कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत है। क्योंकि हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 7 घंटे का 6 घंटे का मैराथन गणित का शाम 6 बजे। और कब लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ये एक वो रहेगा, मतलब समझिए गिफ्ट है। क्योंकि आप सभी का एक डिमांड है कि सर महामैराथन लाइए, तो मैं 6 घंटे का महामैराथन, मतलब 6 घंटे का ही ला रहा हूं मैराथन, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग 6 घंटे तक ही टिकोगे। तो 6 घंटे में ही मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरे बुक को रिवाइज करा दूंगा बेटा। हाँ, एक आध घंटा और भी बढ़ सकता है, लेकिन सभी लोग जो बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्या आज जो बताया गया है सब कुछ क्लियर है बेटा? तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।